नमस्कार। अभी अभी एक विवाद पैदा हो गया है भारत सरकार, मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। दरअसल वो एक जो नामी एडवोकेट साहब हैं प्रशांत भूषण, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट एक पीआईएल लेकर के कि ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है भारत का, उसकी चुनावी प्रक्रिया वो ठीक ठाक नहीं है। उसमें ऐसा लगता है कि बहुत थोड़े दिनों के लिए भी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, तो उनका इंक्लाइनेशन जो है वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ होती है। तो कृपया सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले और बताए कि मतलब उनकी जो चुनावी प्रक्रिया है, जो इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ दखल हो। अटॉर्नी जनरल जो थे भारत सरकार के, उसने कह दिया कि माननीय न्यायाधीश हुजूर आले मिलॉर्ड माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, आपका जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें रहे ना। जैसे कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जुडिशरी भारत की स्वतंत्र संस्था है, ऐसे ही चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र संस्था है। कृपया उसमें अपनी नाक न घुसेड़े, ठीक है। इतनी बात कहनी पड़ गई, क्यों कहनी पड़ गई उस पर भी बात करेंगे। दरअसल हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2014 में जबकि मई में मोदी सरकार आई थी, तो 13 अगस्त को संसद में संविधान का 99th अमेंडमेंट बिल पास हुआ, ठीक। इसका मकसद था टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड 24 हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है माननीय न्यायाधीशों का, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, उसमें बदलाव के लिए मोदी सरकार ने संविधान का 99वां संशोधन किया और उसमें उसे 13 अप्रैल 2015 को इस बिल पे 8 महीने बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर भी कर दिए। अब 13 अगस्त 2014 को ये बिल पास हुआ, 8 महीने बाद 13 अप्रैल को इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, ठीक है, वो पीआई लेकर के चले गए। भैया जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंसी है, जो उनकी स्वतंत्रता है, वो इस संवैधानिक जो आचरण है संसद का, उससे तो खतरे में पड़ जाएगा। ये तो उसकी ऑटोनॉमी पे, उसकी फ्रीडम पे, उसके न्यायिक प्रक्रिया पे तो ये कुठाराघात है। तो माननीय जी इस पर ध्यान दीजिए। तो 16 अक्टूबर 2015 को, इस माने बहुत तेज थे वो लोग, फटाक से सुप्रीम कोर्ट ने 99 संविधान संशोधन को स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि निरस्त कर दिया। समझ में आ गई बात। मोदी सरकार आते ही सबसे पहला काम ये किया कि ये जो कॉलेजियम के तहत न्यायिक प्रक्रिया में माननीय न्यायाधीशों का चुनाव होता है, उन्हें रखा जाता है, उस पर प्रतिबंध लगे, उस पर कोई लगाम लगे, उसके लिए संविधान में संशोधन करके बिल ले आई और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी एंड मोदी सरकार के जो थिंक टैंक, उसने कहा अभी बहुत सारे काम करने, भैया अभी छोड़ो इसको, इनसे हम अपने तरीके से काम लेंगे, ठीक है। तो उस पर बातचीत आगे नहीं हुई। अब मुझे ये लगता है ये मीडिया में आया नहीं, ये इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी बात मीडिया में आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब संविधान में संशोधन भी हो गया, बिल भी पास हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी डल गया और वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, निरस्त भी कर दिया। इतनी सारी बात हो गई और मीडिया में नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत आई होगी, है ना। तो अब होता क्या, अब मैं बता रहा हूं। अब ये कॉलेजियम क्या है इसको पहले देख लें, हम लोग सुन लें। जो अपनी प्रतिभा से क्लर्क नहीं हो सकते, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हो जाते हैं। भैया मतलब जो फेल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस अफसर्स हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, जो मतलब कि किसी भी तरीके से लॉ ग्रेजुएट हो गए और उनकी खानदानी परंपरा में कोई है उधर, तो माननीय न्यायाधीश तक हो जाते हैं।
25 नवंबर 2022, अभी एक दिन पहले का आर्टिकल है कि लीनियज एट प्ले, 6 of 27 apex court justice had fathers as सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। अभी वर्तमान में जो 27 माननीय न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो 6 हैं वो लीनियज वाले हैं, उनके पिता एंड बाकी लोग भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अब बाकी जो हैं वो या तो गुड बुक्स में थे या फिर जो अर्लियर ऑब्लिगेशंस थे उनके जवाब में उनको ऑब्लाइज किया गया, और चमचागिरी जैसा सब तो इस्तेमाल नहीं करते, गुड बुक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, पर यह कॉलेजियम चलता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि चूंकि ऐसा चल रहा है तो जो लेफ्ट लीनियज है, जो लेफ्ट का ओरिएंटेशन है, जो फेमिनिज्म है, जो सीडो सेकुलरिज्म है, जो एक चल रहा है वहाँ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल इंस्टीट्यूशन अंडर द सन इज द जुडिशरी एंड स्पेशली हाई कोर्ट। उनको कोई मतलब नहीं होता आपके दर से, दुनिया से, आपकी नेशनलिटी से। खैर आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जिनके चाचा ताऊ पिता पहले से माननीय न्यायाधीश नहीं हैं और वो गुड बुक्स के कारण कॉलेजियम में जो आते हैं उनको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन जस्टिसेस। जैसे वर्तमान में जो है फर्स्ट जनरल जस्टिस में जो नाम है वो जस्टिस नजीर हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस ए बोस हैं, जस्टिस ए एस मोपन्ना हैं, जस्टिस कृष्ण मुरारी हैं, जस्टिस हिमा कोहली हैं, और भी 4-5 हैं। कितना नाम ले हैं। अच्छा, अब उन 6 माननीय न्यायाधीशों का नाम भी बता दूं जिनके पिताजी पहले से माननीय न्यायाधीश बन चुके हैं। और सबसे पहला नाम तो वर्तमान के CJI धनंजय चंद्रचूड़ जी का है, जिनके पिता सबसे ज्यादा दिनों तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, YV चंद्रचूड़। जस्टिस KM जोसेफ के पिता जस्टिस KK मैथ्यू थे, और जस्टिस संजीव खन्ना के पिता दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और इनके चाचा थे नामचीन जस्टिस, आप सब जानते हैं, नाम बोलूंगा, HR खन्ना। ठीक है, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस सुधांशु धुलिया दोनों के पिता हाई कोर्ट के जस्टिस थे। 2027 में भारत में पहली महिला CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। उनका नाम है जस्टिस BB नागरत्ना, और इनके पिता हैं CJI ES वेंकटरमैया। ठीक, अब ऐसा कि छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हैं उनके लिए तो जुडिशल सर्विसेज हैं, वो तो पढ़ लिख के आते हैं, परीक्षा दे के आते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का जो कॉलेजियम है वो पीठ खुजाने वाला है, गुड बुक्स में आने वाला है, और आप कितने लॉयल हैं इस पर डिपेंड करता है। और इस पर जब कुठाराघात हुआ था, जो 99 संविधान का संशोधन हुआ था, उनके चुनाव प्रक्रिया पर एक अंकुश लगाई गई थी, उनको पारदर्शी बनाया गया था, उनको जोड़ा गया था कैपेबिलिटी से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो हम जो जिस न्यायिक प्रक्रिया में जी रहे हैं वो कैसा है, क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कॉलेजियम को भी डिफाइन करेंगे जल्दी आकर के। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस कानूनी व्यवस्था में हम जी रहे हैं उसके कारण को समझिए और बर्दाश्त कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।